हेलो एवरीवन। हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वाइवा वॉइस के बारे में। आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे, वाइवा कैसे देना है। ठीक है, इसमें स्कोर कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो सबसे पहले आपको हम इसमें बताएंगे वाइवा जो है आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले भी हो जाता है किसी किसी केस में वाइवा। ठीक है, वाइवा के अंदर आपका जो है ग्रुप कैसे बनता है, एक साथ कितना लोग को बुलाया जाता है। तो 4 से 5 लोगों को एक साथ बुलाया जाता है और ये 4 से 5 लोगों का ग्रुप कैसे बनता है ये भी आपको हम बताएँगे। इसके साथ-साथ आपको हम ये भी बताएँगे कि हमारा टारगेट क्वेश्चन क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना? उसके बाद आपको हम ये भी बताएँगे कि आंसर कैसे देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको हम यहाँ पे ये भी बताएँगे कि पैनल में कौन-कौन बैठता है, मतलब कौन-कौन टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे वाइवा लेते समय, ये भी चीज़ आपको हम बताएँगे। लास्ट में आपको हम ये भी बता देंगे कि हमारा जो है ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको हम ये भी बता देंगे कि आंसर नहीं देने के बाद क्या होता है। ठीक है, आंसर नहीं देने के बाद आपके साथ क्या होगा। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा जो है एग्जाम जो है वाइवा वॉइस ये कब होता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो भी आप कहिए। एंड सेमेस्टर एग्जाम हो गया ईएससी या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम, इसके पहले या फिर बाद में होता है। किसी किसी कंडीशन में पहले होता है लेकिन जनरली एग्जाम के बाद ही होता है। इसके बाद आपको एक बात बताते हैं कि हमारा जो ग्रुप बनता है, ठीक है, ग्रुप में हमारा जो है जनरली 4 से 5 लोग रहता है, कभी कभी 6-7 लोग भी रहते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ये ग्रुप आपका बनता है रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार, ठीक है, या फिर किसी किसी कंडीशन में रोल नंबर के अनुसार बन जाता है ग्रुप, कॉलेज का जो रोल नंबर है। या फिर आपका जो है रैंडमली ग्रुप बन जाता है। रैंडमली मतलब जैसे आपको बुला लिया जाएगा, कोई भी 5 बच्चा आ जाओ तो आप अपना फ्रेंड सर्किल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है ड्रेस कोड का अगर बात किया जाए, तो ड्रेस कोड में आपको एक प्रॉपर फॉर्मल पहन के जाना है। किसी भी वाइवा में आपको ड्रेस कोड का अगर बात किया जाए तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। शर्ट का बटन लगा हुआ होना चाहिए सही से। बहुत अच्छा होता है ना कि ऊपर का बटन खुला हुआ रहता है, या फिर शर्ट का ये हत्था जो है वो मोड़े रहता है, स्लीव्स को जो है मोड़े रहता है। तो आपको पूरा एकदम खोल के रखना है, ठीक ना? इसके साथ साथ आपका जो है प्रॉपर ड्रेस के साथ साथ आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना है वहाँ पे। अगर आपको कोई सवाल पूछा गया, आपको जवाब नहीं आता है, तो आपको वहाँ पे भड़कना नहीं है। प्रॉपर में वे में आंसर दीजिए कि सर मुझे नहीं आता है, या फिर सॉरी सर बोल के आप क्वेश्चन पास कर सकते हैं। बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो अगर आपका नंबर कट गया तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। बात समझ गए? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ कुछ इसमें जानते हैं। जैसे कि हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या क्या रहता है। ठीक, अब हम लोग जो है क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस का अगर बात किया जाए तो जनरली अगर आपका जैसे मान के चलिए फिजिक्स का वाइवा हो रहा है, तो आपसे लॉ के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन सा लॉ है ये वगैरह वगैरह, या फिर आपसे जैसे कह दिएगा कि ओम्स लॉ बताओ क्या होता है। ठीक है, तो आपको लॉ पता होना चाहिए। लॉ में मेनली आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा ओम्स लॉ लिखो इस पे। ठीक, अगर बी डबल ई का वाइवा है तो उसमें भी आपको जो है थ्योरम वगैरह पूछ सकता है कि नॉर्टन थ्योरम क्या है, थेवेनिन थ्योरम क्या है, ये सारा चीज़ आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अगर आपका केमिस्ट्री का वाइवा है तो आपसे केमिकल फार्मूला पूछ सकता है। जैसे कि बेसिक पूछ देगा कि H2SO4 जो है इसका कॉमन नेम बताइए। बात समझ में आ रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये सब कॉमन आपसे पूछ सकता है। किसी किसी कंडीशन में अगर बहुत बुरा स्थिति हो जाता है तो आपसे कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ देता है, किसी चीज का कॉमन चीज का स्पेलिंग पूछ देगा कि भैया बताओ, ठीक है कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का स्पेलिंग बताओ। तो ये भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आपसे जो है किसी भी चीज का टाइप्स पूछा जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए आप वर्कशॉप का वाइवा दे रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा भैया बताओ टाइप्स ऑफ सॉ कितने, टाइप्स ऑफ सॉ जो है जो कारपेंटरी में इस्तेमाल होता है उसमें सॉ का टाइप्स बोलो। ठीक, तो वर्कशॉप के बारे में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपसे जो है किसी चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ देगा। ठीक ना, जैसे आपसे पूछ देगा कि भाई बताओ हमारा जो है वाटर ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं इसका एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। या फिर अगर आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, ठीक ना, तो उसमें आपको जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने दे सकता है कि हमारा जो भी है जैसे लाइम थोड़ा प्रोसेस है उसको आप क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए।
बात समझ में आ रही है? या फिर हम लोग जो है अल्कलिनिटी टेस्ट किए हैं, वाटर का हार्डनेस टेस्ट किए हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए, पूरा टेस्ट एक्सप्लेन कीजिए, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, तो आपको सारा चीज मतलब ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो है कोई भी रैंडम टॉपिक, ठीक, जो कि आपका एकदम कॉमन होगा, जो कि आपका क्या होगा, कॉमन होगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, ठीक ना, ट्रेस क्या होता है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से रैंडम टॉपिक से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन एक चीज है कि ये रैंडम टॉपिक हमारा कॉमन चीज ही रहता है, इधर उधर से नहीं पूछा जाता है। अगर आपका इंग्लिश का विषय है तो आपसे पूछ देगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन बताइए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बताइए, लिसनिंग स्किल क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम लोग जो है, और आपको एक बात बताते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली में होता क्या है ना, कि बच्चा को कुछ आता नहीं वाइवा में, ठीक है, तो हमारा जो है क्या हो जाता है कि एग्जामिनर गुस्सा जाता है। जब एग्जामिनर गुस्सा जाता है तो फिर क्वेश्चन जो है सिलेबस से हट के पूछा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सिलेबस से हट के क्या पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट का वाइवा, ठीक है, क्या क्या पढ़ के आए हो, आपसे क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट का नाम बताओ, यानी किस सब्जेक्ट का वाइवा है, ठीक, क्या क्या पढ़ के आए हो, ये आपसे ही पूछा जाता है, ताकि आप जवाब दीजिए क्या पढ़ के आए हैं, तो उसी टॉपिक से वो सवाल पूछेगा, ठीक ना। ऐसे सवाल जो भी है तो अपने मन से पूछा जाता है, लेकिन अगर आप टॉपिक बता दीजिएगा तो सवाल वहीं से पूछा जाता है, ताकि होता क्या है ना, कि बच्चा जो है जवाब दे सके, बच्चा चुपचाप ना बैठे। व्हाट टॉपिक यू हैव स्टडीड, एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा आपसे जो है पूछा जाएगा कि भाई बताओ सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है। ये सब क्वेश्चन कब होता है, जब आप कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर्स है, चैप्टर्स का नाम बताना है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रहना चाहिए। आपने किस सब्जेक्ट में कौन सा बुक पढ़ के आया है, वो भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़े हो, हाँ सर, कौन सा बुक पढ़े थे फिजिक्स में, तो आपको उसका थोड़ा नाम का भी आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या पूछा जाता है, प्रैक्टिकल कॉपी खुद से बनाया हो या फिर जूनियर से लिखवाया हो। जैसे मान के चलिए अगर कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर सबका बच्चा है, तो उससे ये पूछा जाता है कि आप प्रैक्टिकल कॉपी जो है खुद से लिखे हैं या फिर किसी जूनियर से लिखवाए हैं, सेल्फ या फिर जूनियर, पूछा जाता है आपसे, ठीक। अगर आप किसी जूनियर से लिखवाएं तो फिर आपका नंबर कट सकता है ना। तो वहां पे अगर लिखवाए भी हैं तो आपको बोलना है कि नहीं खुद से लिखे हुए हम। इसके साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि मान के चलिए कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर आप कुछ जवाब नहीं दीजिएगा तो एग्जामिनर जो है बहुत गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो वो आपसे पूछ देगा कि भाई इंजीनियरिंग जो है खुद से लिए थे या फिर किसी से पूछ के लिए थे, या फिर इंजीनियरिंग क्यों किए हो। जैसे आपको एक छोटा सा घटना बताते हैं। कुछ लोग गया हुआ था वाइवा देने के लिए, एक लड़की से पूछ, जब कोई जवाब नहीं दिया तो लड़की से पूछा गया कि भाई इंजीनियरिंग क्यों लिए हो, पापा बोले थे इंजीनियरिंग लेने के लिए, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में आपको एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो फिर आपके ऊपर सवाल उठेगा कि इंजीनियरिंग क्यों। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। जैसे कि आपसे जो है सिंपल डायग्राम पूछा जाएगा, जो कि आपको वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको एक पेज पे दे दिया जाएगा, पेन तो आपके पास होगा ही, ठीक है। तो आपको एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करने दिया जाएगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये जिस चीज़ का भैवा होगा, डायग्राम के साथ साथ आपको जो है ग्राफ भी ड्रॉ करने दिया जाता है कभी कभी। इसके बाद आपको जो है किसी भी चीज़ का प्रोसेस पूछेगा, जैसे कि आपको हम अभी थोड़ा बताया कि लाइम सोडा प्रोसेस जो ट्रीटमेंट है, अल्कलिनिटी निकालने का क्या प्रोसेस है, तो वो जो है आपसे कोई प्रोसेस भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन प्रोसेस। इसके साथ साथ और क्या पूछेगा, हमारा देखिए सबसे अच्छा एक चीज आपको बताते हैं, एप्लीकेशन पूछता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम लोग वाटर ट्रीटमेंट पढ़ के गए, ठीक, आपसे एप्लीकेशन पूछेगा कि मान को चलो बाबू एक गांव है, गांव का पानी को ट्रीटमेंट करना है, तो हमको कितना मात्रा में केमिकल लगेगा और क्या क्या केमिकल लगेगा बताओ। तो मतलब जो भी चीज आप पढ़े उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन पूछता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको वो चीज पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो आपको भैवा में चुप नहीं रहना है, जो भी समझ में आता है कुछ कुछ बोलते रहना है, ठीक। अब इसके बाद हमसे जो है अगला टॉपिक क्या रहेगा, हमारा जो आंसर कैसे देना है, भैवा के अंदर जो है हम लोग आंसर कैसे देंगे। आंसर कैसे देना है इसमें आपको हम बताते हैं। आंसर सबसे पहले तो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए,
आंसर जो भी आप दीजिएगा ये आपका क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब इधर उधर का बात नहीं करना है, जो पूछा गया बस उतना ही जवाब देना है। ठीक है, अपने मर्जी से बहुत ज्यादा होशियार नहीं बनना है, नहीं तो आपका एग्जामिनर गुस्सा के नंबर भी काट सकता है। उसके बाद आपको जो भी आंसर दे रहे हैं, ठीक, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ताकि एग्जामिनर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फैक्शन जब तक ना आएगा तो आपको आंसर देने से फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर कोई चीज डिफाइन करने के लिए कहा गया है, जैसे मान के चलिए वाटर, एक बच्चे से पूछा गया वाटर पॉल्यूशन डिफाइन करो, तो उस बच्चे ने क्या बोला कि सर नाली का जो पानी होता है उसमें जो गंदगी होता है उसको हम लोग वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अब एक बात देखिए, आप हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक ना, अगर आप सही से डिफाइन नहीं कीजिएगा, आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपका आंसर में दम होना चाहिए, आपको जो है टेक्निकल टर्म में जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर नहीं होगा तो फिर एग्जामिनर गुस्सा जाएगा वैसे कंडीशन में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि जवाब नहीं देने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई। बच्चा यहाँ पे जो है बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है कि अगर हम लोग जवाब नहीं देंगे, ठीक है, नॉट आंसरिंग, नॉट आंसरिंग, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपका क्या होने वाला है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो थोड़ा बहुत नंबर कट जाता है। ठीक है, जैसे कि आपसे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जब आप ग्रुप में जाइएगा तो आपसे जो है कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब पूरे ग्रुप से एक ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, कौन किस कैसा आंसर दिया, किस लेवल का आंसर दिया, कितना एक्सप्लेन कर पाया, तो उसके अनुसार नंबर मिलता है। जो अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको ज्यादा नंबर है, जो नहीं एक्सप्लेन किया उसको कम नंबर है या फिर नंबर ही नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर ये हो जाता है, जैसे मान के चलिए चार ग्रुप में, चार आदमी का ग्रुप है, एक जवाब नहीं दिया, चलो नेक्स्ट तुम बताओ, तुम बताओ, तो ये चीज होने के बाद कभी कभी एग्जामिनर जो है लास्ट में खुद आंसर बता देता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, उसके बाद अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है तो उसको लो मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक, यानी कि भैवा, पूरे भैवा का जो सबसे कम नंबर होगा वो उसको मिल जाता है, अगर कुछ भी जवाब नहीं दीजिएगा तो। कभी कभी एग्जामिनर जो है संतुष्ट करने के लिए ये भी पूछ देता है कि भाई चलो कुछ तो जवाब दे दो, अपना नाम ही बता दो। ठीक है, यहाँ बीटेक में पढ़ रहे हो, कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बता दो, तो इस तरह का भी सवाल कभी कभी लास्ट में पूछ दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मान के चलिए सर सिचुएशन ऐसा हो गया, हम जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें जो है 2-3 का हम जवाब दिया, बाकी हम नहीं दे पाए। ठीक है, तो वैसे में आपको एक एवरेज मार्किंग मिल जाएगा, कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। अगर मान के चलिए कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर बच्चा कोई जवाब नहीं देता है तो आपको टॉपिक चुनने का ऑप्शन दे देता है, तो वैसे कंडीशन में आप जो है इजी टॉपिक चुनिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको कुछ आता है, बात समझ में आ रही है। कभी कभी जो है आपका बेसिक 9 10 11 12 लेवल का भी सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो है कॉलेज के वाइवा में कौन कौन बैठता है, पैनल का क्या होगा। पैनल में मतलब हमारा जो वाइवा लिया जाएगा उस टीम में कौन कौन होता है, तो सबसे पहले एक एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल के बाद जो है कॉलेज के इंटरनल यानी कि प्रोफेसर इंचार्ज रहेंगे। ठीक, उसके बाद आपका जो ये जो अच्छा, ये जो प्रोफेसर इंचार्ज है ये आपकी ब्रांच के 2-3 टीचर हो सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि एक ही टीचर रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो है लैब असिस्टेंट होते हैं। लैब असिस्टेंट के साथ साथ हमारे पास और कौन होते हैं, कोई और भी रैंडम स्टाफ हो सकता है या कॉलेज के अदर ब्रांच के भी टीचर हो सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक, कभी कभी अच्छा एक और बात आपको हम बता दें, कभी कभी जो है ना कॉलेज के प्रोफेसर बहुत सपोर्टिव होते हैं। ठीक, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या होता है, जैसे आप आंसर दे रहे हैं, आंसर देते समय आप बीच में फंस रहे हैं, तो वहां पे वो जो है आपको आंसर देने में मदद कर देंगे, थोड़ा बहुत हिंट्स दे देंगे, या फिर कभी कभी बोल देंगे कि इस लड़का का बिहेवियर अच्छा है, इसको थोड़ा अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, ये पढ़ने वाला बंदा है, पता नहीं ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से आपको जो है सपोर्टिव प्रोफेसर भी मिलेंगे। कभी कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन आपको एक बात हम एट द एंड बताना चाहेंगे कि आपको भैवा में चुप नहीं रहना है, आंसर देना है। ठीक है, पूरा भैवा जो है जितना सही गलत जो भी आता है आप आंसर दीजिए। ठीक, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि बदतमीजी कीजिएगा नंबर कट जाएगा। इसके बाद आपको और क्या क्या करना है, आंसर देना है, साथ साथ में आपको जो है प्रॉपर वे में देना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप कोई 9 10 का बच्चा की तरह कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको एक प्रॉपर वे में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, मार्क्स जो है ऑन एवरेज सबको अच्छा मार्क्स मिल जाता है, उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, पास हर कोई कर जाएगा, यहाँ वाइवा में जनरली फेल किसी को नहीं किया जाता। ठीक, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, आप जो है अच्छे से वाइवा दीजिए। ऑल द बेस्ट।
ठीक, थैंक यू।